वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ ने मुल्क की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत IT बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गईं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। ज़रई बरामदात में मज़ीद इजाफे के लिए वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बेहतरी के लिए काम करे। ज़रई अजनास की ज़्यादा पैदावार वाली अक़साम को मुतारिफ कराने के लिए इक़दामात को तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक़ कर दी। तरमीमी एक्ट के तहत मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और ख़वातीन के लिए शादी की उम्र 18 साल कर दी गई। इससे कबल मसीही बरादरी की मर्दों के लिए शादी की उम्र 16 साल जबकि ख़वातीन के लिए 13 साल थी। तकरीब में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन और मसीही बरादरी के नुमाइंदे भी शरीक हुए। मखसूस नशस्तों का केस। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक नाइक ने दरख्वास्त दायर कर दी। नजर सानी में मखसूस नशस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला कानून और हक़ाइक़ के बरक्स है। आईन और कानून के तहत PTI मखसूस नशस्तों की हकदार नहीं। PTI इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी ही नहीं। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस। PTI को दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत मिल गई। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने दरियाफ्त किया कि PTI अब एक इदारा नहीं। जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिससे पार्टी इलेक्शन करवाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज़ नहीं आया। चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका हम जवाब देंगे। दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत इसलिए मांगी कि कल पुलिस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से तमाम दस्तावेज़ात उठा कर ले गई। PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। PTI वुमेन विंग की रहनुमा मेमुना कमाल की दरख्वास्त पर DIG ऑपरेशन हाई कोर्ट तलब। अदालत ने FIA हुकाम को भी फौरी तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से सील किया गया। PTI का गिरफ्तारियों, छापों और मुकदमात के खिलाफ एहतजाज। PTI वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। स्पीकर ने अरकान पार्लियामेंट को सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। स्पीकर की यकीन दहानी पर PTI ने पार्लियामेंट हाउस के सामने भूख हड़ताल का कैंप लगा लिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कैंप की क़यादत कर रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन और दीगर गिरफ्तार अफराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान FIA के हवाले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गिरफ्तार 2 ख़वातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 9 मई के मुजरिम ने मंसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, ज़मान पाक दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत होती थी। शवाहिद और सबूतों की मौजूदगी में इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली की करारदाद अफसोसनाक है। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका अफगानिस्तान से जाते हुए हमारे लिए दहशतगर्द छोड़ गया। अफगानिस्तान में असलहा छोड़कर जाना चीन की ताकत को कम करना भी है। अफगानिस्तान की तरफ से सरहद पर कोई सिक्योरिटी इंतजाम नहीं। भारत के होते एक और मुखालिफ हमसाये के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। हमने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठा रखा है।
जस्टिस तारिक जहांगीरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा अगर हम इंसाफ नहीं कर सकते तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। एक वक़्वे पर मुतअद्दिद FIRs दर्ज नहीं हो सकती। कोशिश होती है जो फैसला हो वो जल्दी निपटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में पूरे मुल्क की तर्जुमानी होती है। वकीला अच्छी मुआवनत करें तो जजेस को भी फैसले करने में आसानी होती है। मुल्क में महंगाई का तूफान, अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम बन गया इम्तिहान। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस से सफेद पोश तबका और कारोबारी अफराद परेशान। घरों में फाकों की नौबत, गुजर बसर मुश्किल। लाहौर में ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान का 77,000 रुपए बिजली का बिल आ गया। शहरियों की बिल अदा करने की सकत खत्म हो गई। कहते हैं घर में खाने के लिए कुछ नहीं, इतने भारी बिल कहाँ से अदा करें। हालात बहुत खराब हो चुके हैं। खुददारा हुकूमत आम शहरियों के बारे में सोचें, शहरियों की दुहाई।